बड़ी खबर, ओबीसी को साधने के लिए कांग्रेस दिल्ली में ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे इस सम्मेलन में। और इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा है कि आज ओबीसी का हक छीना जा रहा है। ओबीसी को भागीदारी नहीं मिल रही है, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी हमारा हक है, जिसे हम लेकर रहेंगे। राहुल गांधी लगातार पिछले कुछ समय से सत्ता से लेकर नौकरी में ओबीसी प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते रहे हैं। ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। कि 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। अदानी, अंबानी, 10 नाम है। और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपके जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है। जीएसटी आप देते हो और ठग से कर्जा माफ उनका होता है। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए कांग्रेस का ये जो नारा है, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो इस सम्मेलन के जरिए इसको कितना लागू किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस के एक लार्जर नैरेटिव है जिसमें कास्ट सेंसस और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को लेके कांग्रेस एक नैरेटिव तैयार करना चाह रही है, खासतौर पे अपने काडर के बीच और साथ ही साथ जो वोटर बैंक है उसके ऊपर भी, क्योंकि अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत अहम विधानसभा चुनाव शामिल हैं। और यहाँ हमें पता है कि ओबीसी वोट बैंक सबसे निर्णायक वोट बैंक की भूमिका निभाता हुआ सामने आएगा। ऐसे में कल जब सम्मेलन हुआ था, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई दिल्ली में। उसमें बाकायदा जिस तरह का तेलंगाना मॉडल उन्होंने तैयार किया है जाति समीकरण को लेके, कास्ट रिजर्वेशन को लेके, उस पर राहुल गांधी ने खुलकर बोला और यह भी कहा कि खुद कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10-15 सालों में जो ओबीसी के लिए रिप्रेजेंटेशन का काम करना था, उस बात को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। और कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक हुई कि जो एस्पिरेशंस या जो महत्वाकांक्षा ओबीसी समुदाय के लोगों की थी, जो जरूरतें ओबीसी समुदाय के लोगों की थी, उसमें चूक गई कांग्रेस, जिसकी वजह से भाजपा के लिए रास्ता बना। तो आप समझिए कि एक गलती का एक्सेप्टेंस है कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी में, और ऑफ कोर्स करेक्शन की तरफ ये मूवमेंट जाता हुआ दिख रहा है। आज जब सम्मेलन दिल्ली में होगा तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, तो उस वक्त राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वहां पे होंगे और संभवतः एक बार फिर से ओबीसी की पिच पे दोनों ही कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े नेता एक बार इस नैरेटिव को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। और ये आरोप भी बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई देंगे कि किस तरह से रिजर्वेशन के तहत जिसकी जितनी जो पॉपुलेशन है उतनी हिस्सेदारी हो, ये बीजेपी इंश्योर नहीं करना चाहती और इसीलिए कास्ट सेंसस को डिले किया गया। राहुल गांधी हो सकता है कि ये भी कहें कि उनके दबाव की वजह से सरकार ने जाति जनगणना के मुद्दे पर हामी भरी। और बिहार में हम जानते हैं कि बिहार चुनाव में इसको लेके एक बहुत बड़ा नैरेटिव विपक्ष ने तैयार किया था। तो इन्हीं मुद्दों को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक बार फिर से दिल्ली में जो ओबीसी भागीदारी महासम्मेलन है उसमें बोलते हुए अपने काडर को समझाते हुए सुनाई देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए।